पाकिस्तान को काउंट करते हैं? थोड़ी देर पहले जो दुनिया फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली, पाकिस्तान अपने आप को फैमिली का पार्ट समझता है? आप न्यूक्लियर वेपन बना के उड़ाना चाहते हो? सर हमने आपको कहा है, आपने आपसे कहा है कि वन फैमिली वन अर्थ, ये हमने बेड़ा उठाया यूनिवर्स तो भाई फैमिली में उसको थोड़े इंक्लूड करेंगे जो आकर के न्यूक्लियर बम उड़ा देगा। ये यूएसए ने अनाउंस किया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अनाउंस किया है पूरे दुनिया के सामने कि सनातन दिवस वो अपने पूरे कंट्री में। मुझे कई ऐसे बंदे मिलते हैं, मैं आई वाज इन जर्मनी वंस ट्रैवलिंग, आई वाज इन अ शिलास कैसल इन हाइडेलबर्ग, तो मुझे एक डॉक्टर मिला ऐसे चलता चलता, मैं पंजाबी में बोल रहा था, कहता था हाँ मैं पाकिस्तान गया था, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हॉस्पिटल में गया, वो मुझे देख के कहे यार ये कहाँ से पढ़ा लिखा बंदा आ गया, न्यूरो साइंस सर्जन है क्या है, कहता उन्होंने मुझे ऐसा भगाया तो मैं फिर वापस कभी गया ही नहीं हूँ। और बहुत बड़ी बड़ी डील्स हैं, 20 बड़ी इकोनॉमीज इंडिया में जुड़कर बैठ गई हैं, दुनिया के लीडर्स इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की पावर आज पूरी दुनिया देख रही है कि 20 बड़ी इकोनॉमीज आज इंडिया में मौजूद है G20 मीटिंग के हवाले से। और जिस तरह इंडिया G20 को लेकर चल रहा है, आज तक किसी मुल्क में हमने इस तरह से G20 का इवेंट नहीं देखा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों G20 के चलते भारत के लिए हर तरफ से एक बड़ी बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं। जैसा कि अभी यूएसए ने कहा है कि भारतीय नागरिकों के लिए 1 मिलियन वीज़ा फ्री करेगा और यह भारतीय नागरिकों का बहुत बड़ा सम्मान है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो यूएसए ने यह भी कहा है कि वो हर साल एक दिन सनातन दिवस के रूप में मनाया करेगा। दोस्तों जब पूरे विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ हमारे सनातन को अपनाने लगी हैं तो फिर हमारे देश में कुछ लोग हैं जो सनातन को आज भी गाली दे रहे हैं। खैर छोड़े, उनकी बात नहीं करते हैं। अच्छे मौक़ों पर बुरे लोगों की बात नहीं की जाती है। अच्छा, इन सब लोगों के साथ साथ एक देश और है जो 2 चीज़ों से परेशान है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान अपनी 2 चीज़ों से परेशान है, एक तो अपने यहाँ की भुखमरी और दूसरा भारत की बढ़ते कद को देखकर पाकिस्तान पूरा बौखलाया हुआ है और वहाँ के लोग उल जलूल बयान दे रहे हैं। अभिषेक सर, आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बीइंग अ इंडियन, आपकी इस हवाले से क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान चाहता क्या है तो पाकिस्तान के लोग डिटरमाइन करेंगे, हम और आप कैसे बता सकते हैं। पाकिस्तान पे जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के सामने है, वो आपके सामने है कि वो आपकी क्या मंजिल है, आप कहाँ जाना चाहते हो। जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हो, दुनिया के हेरिटेज को या दुनिया को, वो एक अपने आप में it's something very mysterious to me। मुझको मेरे समझ में तो नहीं आता कि इसका मुस्तकबिल क्या है। जिस तरीके आप जा रहे हो उस तरीके तो आपको जहां पहुंचना चाहिए आप वहां पहुंचे हुए हो। यू आर रनिंग टुवर्ड्स अपने डेस्टिनी, अपनी आपने तैयार कर ली है कि भाई मुझे ये बनना है। जो आप चाहते हो वो तो आप पा लेते हैं ना। पाकिस्तान जो चीज उसने डिटरमाइन करी है वो तो पाकिस्तान ने पाया। ये क्रेडिट तो आप पाकिस्तान को दें ना। पाकिस्तान वांटेड टू बी अ न्यूक्लियर एबल कंट्री, पाकिस्तान ने बना है। ऐसा नहीं है कि आपके टैलेंट्स की कमी है। जो आपकी डिजायर है वो आप पहुंच रहे हो, जहां आप जाना चाहते हो वहां पहुंच रहे हो। अब आपकी मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान है क्या, इसको आप समझिए पहले। और जब आप पाकिस्तान को समझ जाएंगे कि पाकिस्तान यही है, आप अपने आप पहुंच जाएंगे जहां पे आपको जाना है। एंड आई गेस जहां पाकिस्तान को पहुंचना चाहिए, इट हैज रीच्ड देयर। बहुत अच्छी जगह पे है और मेरे ख्याल से इसका मुस्तकबिल ब्राइट ही मुझे दिखता है। मुझे तो कोई खराबी नहीं दिखती है। जो इनका ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव में तो सक्सेस है, 100% सक्सेस है। द 100% सक्सेस रेट इज, अगर कोई कंट्री मैं कहता हूँ जो अपने आइडेंटिटी के और आइडियोलॉजी को लेके बनी, उस आइडियोलॉजी को आपने 100% अचीव किया। सो आई थिंक पाकिस्तान हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। So come along with the humanity who understands the Indian contribution and Indian heritage. हम सबको लेके चलेंगे। Weak from the Africa, weak from the Antarctica, rich from Europe, rich from America, everyone, they are part of our family. This is what our message is. अमारा जी, आपकी स्माइल बहुत कुछ बताना चाह रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रिबा आपके साथ, मुझे नहीं पता था कि आपकी ज़्यादा ऑडियंस इंडियन है और मुझे ये चीज़ें भी नहीं पता थी। मैंने आज सर को भी मैंने आज सुना है, मैंने फॉलो नहीं किया हुआ था। आप यकीन माने ना, मैं पहले रोती थी पाकिस्तानियों पे, आज मैंने इनको सुना है तो मुझे, आप यकीन माने, मुझे बराबर अफसोस हो रहा है। इंडिया पे भी कहीं नहीं जाएंगे, ये चांद पे भी जाके ये वापस ही आएंगे। इनका माइंडसेट, इनके डीएनए, ये कहीं नहीं, ये पाकिस्तान और इनका सेम है। मैं अपने वालों से बहुत गालियां दे लीजिए, पाकिस्तान से सेम मत कीजिए प्लीज। क्रिटिसाइज करती थी आपने, तो मुझे यकीन माने वो जो आप मुझे क्रिटिसाइज करें, आप मुझे आप फ्रीडम है, आप ये मत कीजिए पाकिस्तान के जैसे प्लीज। आप बाकी सारे एक्सपेक्टेटिव्स यूज करें। पाकिस्तान वन फैमिली, वन अर्थ, वन वो अभी क्या हो गया आपको?
पाकिस्तान में स्टैंड अलोन भाई, आप फैमिली में नहीं है भाई, आप फैमिली तोड़े हुए हैं, आप फैमिली तोड़ चुके हो ना। अफसोस हुआ मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अफसोस हुआ। अगर आप प्रोग्रेसिव वॉइस है, अगर आप प्रोग्रेसिव वॉइस है तो आपकी कंट्री का अगर आप प्रोग्रेसिव वॉइस है, इफ यू रिप्रेजेंट प्रोग्रेसिवनेस, then I'm so sad. No sir, I'm so sad. I'm so sad. Literally sad. आप दुनिया में पाकिस्तान को काउंट करते हैं? थोड़ी देर पहले जो दुनिया फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली, पाकिस्तान अपने आप को फैमिली का पार्ट समझता है? आप न्यूक्लियर वेपन बना के उड़ाना चाहते हो? सर हमने आपको कहा है, आपने आपसे कहा है कि वन फैमिली वन अर्थ, ये हमने बेड़ा उठाया यूनिवर्स। भाई फैमिली में उसको थोड़े इंक्लूड करेंगे जो आकर के न्यूक्लियर बम उड़ा देगा। फैमिली में फैमिली को प्रोटेक्ट भी तो करेंगे ना। एक इंडियन सिविलाइजेशन। अब यकीन माने बड़ा अफसोस हुआ। मुझे भी अफसोस हुआ, मुझे भी अफसोस हुआ। आप पाकिस्तान का एनालिसिस कर रही हैं, मुझे इसको समझ के बड़ा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आई होप आई डोंट गेट टू सी यू। बाय बाय। 10 लाख वीजा हमारे लिए फ्री किया गया है, अमेरिका ने किया है, रशिया ने किया है, और शायद आज सऊदी अरबिया भी कर देगा, शायद आज सऊदी अरबिया भी कर देगा। एक और मैं अच्छी चीज आपको बताती हूँ, एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि यूएसए ने अनाउंस किया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अनाउंस किया है पूरे दुनिया के सामने कि सनातन दिवस वो अपने पूरे कंट्री में मनाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से भगवान राम की आइडियोलॉजी से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहां पर भी मंदिरों का निर्माण रखा जाएगा, आरतियों का की सुविधाएं और तेज की जाएंगी, इंडियन एम्बेसी को और भी ज्यादा इम्प्रूव और डेवलप किया जाएगा। तो ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। एक और खबर निकल कर सामने आई है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। मतलब इसको भी समझ नहीं आ रहा, G20 के हवाले से इतनी खबरें, इतनी बड़ी बड़ी डील्स निकल कर सामने आ रही हैं कि समझ नहीं आ रहा किस खबर को बताएं और किसको छोड़ दें। नहीं, इसका अंदेशा देखिए हमें बहुत पहले ही लग गया था, जब फरवरी में यूएन ने एक रिसर्च किया था और सर्च किया था कि हमारे यहाँ चाइल्ड क्राइम कितना है, चाइल्ड एडुकेशन कितना है, सिविलाइजेशन कितना है, जितने भी टेररिज्म एक्टिविटीज जो 9 साल पहले तक यहाँ पर वेलकम किया जाता था उसको भीड़कम कैसे किया गया है। तो बहुत सरकास्टिक वे में मैंने कहा है। तो इन सब चीजों को यूएन ने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया था, बहुत अच्छे से उन्होंने डीप डाउन जाकर के, डेप्थ में जाकर के पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अप्रिसिएट किया था फरवरी में, और फिर अप्रैल में उन्होंने अपना एक रिपोर्ट इशू किया था जिसमें से भारत को टेररिज्म एक्टिविटीज से निकाल दिया गया था कि कश्मीर, और खास करके कश्मीर की बातें कही गई थी कि जब से 370 रिमूव हुआ है तब से जिन बच्चों के हाथ में पत्थर देखा जाता था उन बच्चों के हाथ में किताबें देखी जाती हैं। और तो उसी वक्त हम लोगों को ये चीज पता चल गई थी कि ये परमानेंट मेंबर वाली बात हम लोगों को तभी पता चल गई थी। पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम इन फ्रंट ऑफ मीडिया नहीं करते हैं, और हमारी तो आदत है कि हम पहले अपना काम दिखाते हैं, तब हम कांग्रेचुलेशन लेते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जब से G20 चल रहा है बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, बहुत अच्छी बड़ी खबर भारत के लिए आ रही हैं। भारत सच में दुनिया में विश्व गुरु और द बॉस बन रहा है। G20 की इस मीटिंग में एक और अनाउंसमेंट हुई है जिसमें कि एक ट्रेन चलेगी जो मिडल ईस्ट के लिए चलेगी, जिसमें कि व्यापार के लिहाज से देखें तो हमारा डायरेक्ट व्यापार यूरोपियन कंट्रीज में होगा, जिसमें कि अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है।